हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पेपर 2024 सेट 3 है और कोड है 55/2/3 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1। कूलम्ब्स फोर्स F वर्सेस 1/r², F वर्सेस 1/r²। ग्राफ फॉर टू पेयर्स ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, एक पेयर ये है और एक ये रहा, आर शोन इन द फिगर। द रेशियो ऑफ चार्जेस Q1/Q3 इज। कूलम्ब्स फोर्स का एक क्वेश्चन है ये। तो अगर हम दो चार्जेस के एक पेयर ले लें, ये Q1 चार्ज, एक Q2 चार्ज, और एक दूसरे से आध दूरी पर रख दें, है ना। तो देखो यहाँ पर जो फोर्स है आपका F इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ लगाएं 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r²। अब ये देखो, अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो रिपल्सन होगा, और दोनों चार्ज नेगेटिव हैं तब भी रिपल्सन होगा और फोर्स पॉजिटिव आएगा। तो देखो यहाँ पे ये फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों चार्जेस का नेचर सेम है। अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q2 भी पॉजिटिव है, और Q1 नेगेटिव है तो Q2 भी नेगेटिव है, तभी तो इन दोनों के बीच में फोर्स पॉजिटिव आएगा और फोर्स का नेचर रिपल्सन होगा। तो ऊपर वाले फोर्स का नेचर रिपल्सन है, पहली बात, पूछा नहीं है, जनरल नॉलेज बस केवल। यहाँ पर आप देखिए इस फोर्स का जो नेचर है वो नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव तब आएगा जब इन दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज पॉजिटिव और कोई एक चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तभी इन दोनों के बीच में फोर्स नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स ये वाला फोर्स का जो नेचर है वो अट्रैक्टिव नेचर है। वैसे इससे कोई क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया हो जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। अब इस फोर्स को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, Q1 Q2 ओवर 4πε0 इंटू 1/r², ऐसे लिख सकते हैं। इसको इसके साथ लिख लिया ऐसे। अच्छा, इसमें जीरो भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसकी कंपेयरिंग अगर हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से करते हैं, y बराबर mx प्लस सी से, तो इसका y इंटरसेप्ट तो जीरो हो गया, y इंटरसेप्ट तो जीरो है। इसमें जैसे हम यहाँ बना सकते हैं, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, और इसका y इंटरसेप्ट जीरो है, तो इसीलिए ऑरिजिन से जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। क्या इसी की ये इक्वेशन है। इसमें m स्लोप होता है, m स्लोप, और उसकी वैल्यू होती है tan थीटा। x एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज बनाने वाले एंगल का टेंजेंट स्लोप कहलाता है ये। और इसमें हम यहाँ पे ले रहे हैं, x की जगह पे ले रहे हैं हम 1/r², x की जगह पे ले रहे हैं 1/r²। तो देखो x की कंपेयरिंग कर रहे हैं हम 1/r² से, और y एक्सेस की जगह पे लिया है हमने फोर्स, y एक्सेस की जगह पे हमने लिया है फोर्स, स्ट्रेट लाइन ना ली। इसका भी y इंटरसेप्ट जीरो है, इसका भी y इंटरसेप्ट जीरो है। तो इससे से कंपेयरिंग करें तो जो ये x की कंपेयरिंग 1/r² से हो गई, y की कंपेयरिंग f से हो गई, तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है फिर, ये स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन tan थीटा इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4πε0। कहने का मतलब है ये वाला जो पोर्शन है ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन की, ठीक है ना। इतना आप सोल्यूशन कर लो। इसीलिए इस वाले में करो कि पहले वाले में देखो Q1 Q2 का पेयर है, तो फर्स्ट वाले पेयर के लिए, इस वाले फर्स्ट वाले पेयर के लिए, Q1 Q2 वाले पेयर के लिए अगर लिखें तो tan 30 थीटा 30 दे रखा है इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4πε0, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और इस वाले पेयर के लिए लिखें Q2 Q3 के लिए, तो tan 60 इज इक्वल टू Q2 Q3 ओवर 4πε0। केवल हम मैग्नीट्यूड पे चर्चा कर रहे हैं ना, डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम ऐसे, इसीलिए हमने साइन वाइन का कोई चक्कर नहीं रहेगा, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। अब दोनों का हमसे क्या पूछ रहा है, Q1 और Q3 का रेशियो पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ चार्जेस।
तो दोनों का अगर हम डिवाइड कर लें, सोचो ऐसे, तो Q2 से Q2 कट जाएगा और 4 5 से 0 से 4 5 से 0। 1030 की वैल्यू हो गई 1/√3 और इसकी वैल्यू हो गई √3 इज इक्वल टू, ये बचा Q1/Q3। इसके नीचे 1 लिखें तो ये सबसे ऊपर जाएगा और ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, इसीलिए Q1 Q3 का जो रेशियो आया ये आया 1:3। √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 आएगा, इसलिए इसकी चॉइस हो गई डी करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।